हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक बहुत सारे पॉकेट वाली न्यू डिज़ाइन की बैग बनाने वाली हूँ। और यहाँ प्रांसी को मैंने ट्यूशन से लेके आई है और अब दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे उस कौन से फैब्रिक में से बनाऊँ, मुझे कन्फ्यूज़न है। सोचते हैं प्रांसी। तो देखिए एक कपड़ा ये है, ये वाला, और ये एक मैंने मीशो से मंगवाया है। तो इसका लिंक, अगर आपको ये कपड़ा कॉटन का है, कुर्ती भी बना सकते हैं। आजा, क्या है? तो इसमें से दोनों में से कौन सी बनाऊँ बैग? ये वाली। तो इसमें से मैं बनाऊंगी, और इस बैग में से ये कॉटन का फैब्रिक है, तो साथ में मैं हिरवा के लिए एक छोटा सा समर के लिए बनाऊंगी, क्योंकि ये कपड़ा इतना नहीं है प्रांसी कि तुम्हारा बन पाएगा। ठीक है। तो अभी तो डिसाइड हो गया है। अब हम इस कपड़े से बैग कटिंग करेंगे, और ये रबर शीट है और नॉन वन दोनों को लेके चलिए करते हैं कटिंग स्टार्ट। तो अब देखो यहाँ पे मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पास में हिरवा अभी सो रही है, इसीलिए ही काम हो पा रहा है, नहीं तो हिरवा थोड़ा सा भी काम नहीं करने देती है। तो अभी वो सो रही है और पास में मम्मी बैठे हैं, वो उसे झुला झुला रहे हैं। और जब हिरवा सो जाती है तो मम्मी भी सत्संग सुनते हैं फ़ोन में। तो ये जो बैग है उसमें टोटल 8 पॉकेट होने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया सी बैग बनने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और हाँ, साथ में हिरवा की मस्ती भी हम एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पार्ट कट कर लिए हैं, और यहाँ पे देखिए अभी सो रही है, और प्रांसी अपना होमवर्क कर रही है और साथ में नाश्ता भी कर रही है। और देखिए अभी उठ चुकी है हिरवा, तो अभी स्माइल कर रही है। और उठने के बाद मेरा काम रुक गया, और अभी हम दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे। उसके बाद अब हिरवा खाना खाएगी। अब देखिए हिरवा का खेलना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मेरा काम यहाँ पे पड़ा था, तो अब सारा कटिंग हो चुकी है बैग की सारी। अब मुझे सारा समेट के रखना होगा। तो हिरवा अब गई है हनुमान दादा के मंदिर पे दर्शन करने मम्मी के साथ। तब तक मैं जितना मेरे से हो पाएगा वो बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने ये पार्ट, जो 2 मेन पार्ट कट किए थे, 12.5 बाय 11.5 इंचज़ के 2 पार्ट हैं, उसे हम क्विल्ट करके रेडी कर लेंगे। तो लास्ट में हमने फॉर्म डाला है सेंटर में नॉन वन, और इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट रेडी किए हैं। तो इसका नाप यहाँ से देखिए 12.5 है, और यहाँ से है ये 11.5 इंचज़। अब ये जो मेन पार्ट है उसे हमने क्विल्ट कर लिया। उसके बाद सेंटर से हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। नीचे से हमें राउंड शेप देना है। तो दोनों पार्ट हमने राउंड शेप दे दिए। अब ऊपर से हम यहाँ पे 2 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे, और यहाँ से हमें कट कर लेना है इस तरीके से। दोनों पीसेस जो हमारे हैं वो 2 इंचज़ पे हम मार्किंग करेंगे, और वहाँ पे हमें जिप अटैच करनी है। तो यहाँ से इस तरीके से आपको कट करना है। देखिए साथ में ही हम कट कर देंगे ताकि हमारा काम फटाफट से आसानी से हो। और यहाँ हम अटैच करेंगे जिप को। अब सीधी सिलाई लगा के टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद जिप के अंदर रनर ऐड करेंगे, और ऊपर का जो पार्ट है उसे इस तरीके से उल्टा रखते हुए स्टिच करके टॉप स्टिच कर लेंगे। रनर ऐड करने के बाद अब हम ये जो पार्ट है उसी के नाप से नॉन वन लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेना। ऊपर की ओर हम एक और पॉकेट बनाएंगे, उसके लिए 7.5 बाय 5.5 इंचज़ का पार्ट लेना है। वहाँ पे हम 1.5 इंचज़ पे यहाँ मार्किंग करेंगे, और फिर यहाँ एक जिप अटैच करेंगे। तो ये जो पॉकेट है वो हम मेन पार्ट के ऊपर लगाएंगे, इसीलिए हमें पहले ये पार्ट रेडी करना है। यहाँ जिप अटैच करेंगे, उसके बाद टॉप स्टिच कर लेंगे, और फिर दूसरा जो पार्ट नीचे का है उसे हम यहाँ पे ऐसे उल्टा रख के सीधी सिलाई करके टॉप स्टिच करेंगे। अब देखिए इस जिप के अंदर रनर ऐड करेंगे, इसी के नाप से नॉन वन लिया है। अब इस तरीके से पूरे स्क्वायर में हम सिलाई लगा देंगे।
सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरीके से आप फोल्ड करें, कॉर्नर से हल्का सा राउंड शेप लें, ऊपर से राउंड शेप नहीं लेना है। और फिर हमने ये नीचे का जो राउंड है वहाँ से इस तरीके से बॉर्डर का नाप लिया और बॉर्डर कट किया है। इसका लंबाई है 19 इंचेस और चौड़ाई है 2.5 इंचेस। अब आपको करना क्या है, 1 इंचेस पे यहाँ पे मार्किंग करनी है और 1 इंचेस पे आपको यहाँ सॉरी हाफ इंचेस पे, और फिर कुछ इस तरीके से 3.4 इंचेस पे इस तरीके से तिरछी मार्किंग करनी है और फिर हम कट कर लेंगे। देखिए 4 इंचेस पे आपको मार्किंग करनी है, फिर फोल्ड करके यहाँ से आपको इस तरीके से कट कर लेना है दूसरी साइड। अब इसे क्या करना है, इस तरीके से सेंटर में नोचिस लगाना है और फिर ये जो दोनों मार्क है उसे ये जो हमारा मेन पार्ट है उसके साथ अटैच करना है। सबसे पहले यहाँ एक जिप अटैच करेंगे, इसे करेंगे टॉप स्टिच इस तरीके से। फिर हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ कट लगाएंगे। ऊपर की ओर हम जिप के अंदर रनर ऐड कर देंगे और फिर यहाँ पे स्टिच करेंगे और इस तरीके से आप नीचे का जो हमने कट लगाया है वो और नीचे का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए आपको स्टिच करना है। देखिए, ताकि ऊपर की ओर कुछ भी बॉर्डर में अगर आगे पीछे होता है तो हम कट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से इतना सा हमें एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो हमने कट कर लिया। अब इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। अब दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस रेडी करेंगे। तो यहाँ हमने इस तरीके से रेडी करने के बाद ऊपर की ओर ये जो स्ट्रिप है उसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। देखिए पूरे राउंड में आपको स्टिच करना है, फोल्ड करते हुए जाना है। ऊपर का जो जिप है उसे हमें फोल्ड नहीं करना है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना और नेक्स्ट वीडियो में कैसा चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब हम इसे इस तरीके से यहाँ पे रफ स्टिच और टॉप स्टिच कर लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। और यहाँ पे भी जो ऊपर की ओर है सिलाई उसे हम दबाएंगे, टॉप स्टिच करते जाएंगे। इस तरीके से आपको टॉप स्टिच करते जाना है। पूरे राउंड में हम इसे टॉप स्टिच कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसे हमें सेंटर में लगाना है मेन पार्ट के ऊपर। तो करना क्या है, नीचे से और ऊपर से हमें नाप लेके सेंटर में रखना है। यहाँ हम 3 इंचेस पे दोनों साइड से मार्किंग करेंगे इस तरीके से और इस तरीके से सेट करना है। ऊपर की ओर भी हमें 1 इंचेस की मार्किंग करनी है ताकि जो ऊपर हमने मार्किंग की है वहाँ पे अच्छे से सेट कर सकें। और यहाँ सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। दोनों मार्क को मिलाते हुए सिलाई स्टार्ट करके पूरे राउंड में इस तरीके से स्टिच कर लेना है। और नीचे की ओर भी हम सेंटर का मार्किंग मिलाते हुए ध्यान रखेंगे ताकि हमारा जो पॉकेट है पूरा सेंटर में अटैच हो जाए। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, इस तरीके से सेट करते हुए जाना है ताकि हमारा जो पॉकेट है टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए और अच्छे से अटैच हो जाए। देखिए जो जो हमने मार्किंग की है उसे हम मिलाते हुए अच्छे से सेट करते हुए जाना है। देखिए कई लोगों को इस पॉकेट में लगाने में ही दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पेशेंस रख के धीरे धीरे से करेंगे तो हो जाएगा आपका। अब पॉकेट हमारा अटैच हो चुका है, आप देख सकती हैं। अब बारी आती है इस तरीके से, ये जो नॉन वन है इसी के नाप से हमने कट किया है, इसे पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है दोनों पार्ट में। देखिए दोनों पार्ट में हमने रेडी कर लिया है। अब बेल्ट लिया है, हमने कट किया है, इसका नाप मैं आपको बता देती हूँ तो कितना है। तो इस बेल्ट का लंबाई 26 इंचेस और चौड़ाई 4 इंचेस है। उसके अंदर हमने 1 इंचेस की रबर शीट कट करके डाली है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे ताकि हमारे बेल्ट मजबूत बनकर रेडी हो जाए। एक साइड हमने सिलाई लगा दी है, अब दूसरी साइड भी हम स्टिच करके बेल्ट को रेडी कर लेंगे।
और अब आपको क्या करना है, इस बेल्ट को आपको मेन पार्ट के साथ अटैच करना है। तो मेन पार्ट को लेना है, सेंटर से मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे 2.5 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे, दूसरी साइड भी आपको 2.5 इंचज़ पे मार्किंग करनी है। फिर इस तरीके से बेल्ट को अटैच कर लेने हैं। आप जितनी चाहे उतनी दूरी अपने हिसाब से भी रख सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है और अब हिरवा वापस से आ चुकी है। देखिए मम्मी ने बाहर खेलने लेके गए थे, फिर से वापस आ गई है। और एक दिन में ये मेरा बैग पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि हिरवा मुझे इतना काम करने ही नहीं देती है, मुझे बहुत दिन लगे थे। उसको भी स्टिच करना है। देखिए अभी मम्मी को बोल रही है नहीं मैं आपके पास नहीं आऊँगी। अब फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हम जिप को अटैच करेंगे और फिर हम करेंगे टॉप स्टिच। अब स्टिच करते करते रात हो गई है, थोड़ा सा टाइम बचा है, तो मैं अभी थोड़ा सा करके छोड़ दूँगी। ऐसे धीरे धीरे से ही होता है मेरा काम, इसीलिए बहुत टाइम लग जाता है। अब इसी के नाप से जिप अटैच करने के बाद इसी के नाप से नॉन का पार्ट लेना है और नीचे की ओर रखना है और पूरे राउंड में आपको स्टिच करना है। देखिए जिप अटैच करना है, उसके बाद जो नाप आता है उसके नाप से आपको नॉन का बैक साइड का पार्ट लेना है। कपड़े से भी आप कर सकती हैं, कपड़ा भी लगा सकती हैं। अब देखिए ये पार्ट हो गया। अब हम दूसरी जिप को अटैच करेंगे। अब दूसरी जिप को अटैच करने के बाद यहाँ पे इसी के नाप से, ये जो जिप की लंबाई है उसके नाप से हमें 1 इंच की स्ट्रिप लेनी है। इसे इस तरीके से फोल्ड करके अटैच करना है। देखिए यहाँ पे एक साइड हम फोल्ड करेंगी, उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, दूसरी साइड हम फोल्ड करते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, कुछ इस तरीके से। ये देखिए। अब देखिए हम ऐसे फोल्ड करने के बाद अब दूसरा जो पार्ट है उसे हमें दूसरी साइड अटैच करना है। जैसे ये पार्ट हमने यहाँ पे अटैच किया है, उसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट दूसरी साइड अटैच करना है। दूसरा पार्ट अटैच करने के बाद यहाँ पे दोनों पार्ट अटैच करने के बाद टॉप स्टिच करने के बाद ये पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम बॉर्डर लेंगे। तो बॉर्डर का नाप कैसे लेना है, तो ये जो पार्ट है ना उसे यहाँ से नाप लेना है और इस तरीके से यहाँ तक अटैच करना है। तो उस तरीके से पहले नाप ले लीजिए ये बॉर्डर। और देखिए इस बॉर्डर का नाप बता देती हूँ, चौड़ाई अपने हिसाब से आपको रखनी है। तो ये देखिए यहाँ से आपको नाप लेना स्टार्ट करना है, जो भी नाप आए उस हिसाब से बॉर्डर की लंबाई रखनी है। तो यहाँ ये जो सेंटर है वहाँ पे हमें कितना है वो देखना है। 2 इंचिस 2.5 इंचिस हम 2 इंचिस है, तो साइड की सिलाई के लिए हाफ इंचिस हम रखेंगे। इसीलिए इस बॉर्डर को हम सेंटर फोल्ड करके इस तरीके से जो 2.5 इंचिस है उसका कितना आ रहा है उतना हमें यहाँ पे मार्क करना है। और फिर यहाँ पे हमें 5 इंचिस क्रॉस में लाइन खींचनी है इस तरीके से, और इसे हमें कट लगाना है। अब ये जो कट है उसे कट लगाने के बाद ये जो बॉर्डर है उसे सेंटर से फोल्ड कीजिए और फिर दोनों साइड से आपको कट लगाना है। दोनों साइड से कट लगाने के बाद अब हम यहाँ पे दोनों साइड सेंटर में नोचेस लगाएंगे और ये जो मार्क है वो और मेन पार्ट जो है उसका भी एक सेंटर में मार्किंग करें। दोनों को मिलाते हुए आपको सिलाई करनी है। और देखिए ये जो राउंड शेप साइड से ख़त्म हो रहा है वहाँ पे एक मार्क करना है, यहाँ पे भी करना है और दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से नोचेस को मिलाते हुए देखिए ऐसे ये जो राउंड है फिनिश हो रहा है वहाँ पे आपको मार्किंग करनी है इस तरीके से दोनों साइड से। अब देखिए ये जो मार्किंग है उसे हम सीधी वहाँ पे एक सीधी लाइन कर देंगे, दूसरी साइड भी आपको सीधी लाइन करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने सीधी लाइन कर ली है। उसके बाद दो पार्ट हमने लिए हैं 7.5 बाय 7.5 इंचज़ के हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे की ओर हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे दोनों को
और आपको नीचे का है ना फोल्ड किया हुआ वो यहाँ पे रखना है। और इस तरीके से ये जो इलास्टिक है उसे हमें कट करना है, थोड़ी सी ऊपर रहे उस तरीके से। इसका नाप मैं आपको बता दूँ 5 इंचेस है। इसे यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए सीधी सिलाई करें। सिलाई करने के बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करें और स्टिच कर दें। खींचते हुए आपको स्टिच करना है। अब ये जो पार्ट है उसे लेना है आपको, और जो बॉर्डर में हमने मार्किंग की थी वहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। यहाँ से लेके यहाँ पे एक बॉक्स प्लेट ले लीजिए या फिर चुन्नट ले ले, और फिर इस तरीके से सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आप साइड में बोतल, लंच बॉक्स जो भी रखना है वो रख सकती हैं। ये पॉकेट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर का मार्क है वो और बॉर्डर का नोचिस उसे इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिलाई करनी है। और फिर देखिए ये सिलाई हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी आपको सिलाई करनी है। अब हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आप देख सकती हैं कैसे हमने इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई है। दोनों साइड हम स्टिच कर देंगे। उसके बाद ऊपर का जो पार्ट है उसे फोल्ड करेंगे और ऐसे पूरे राउंड में स्टिच कर देंगे। पूरे राउंड में हमारी सिलाई हो चुकी है। बैग हमारा रेडी है। अब हम कवर सिलाई करेंगे। कुछ इस तरीके की नॉन वन की स्ट्रिप ले, इसे जो रफ पेजेस है वहाँ पे फोल्ड करते हुए रखें और इसे फिनिश करें। तो यहाँ बैग भी रेडी हो चुकी है और हिरवा भी आ चुकी है। देखिए मेरे पास अभी बातें कर रही है। अब हम इसे बैग को सीधा करेंगे। तो ये देखिए ये पूरा बैग रेडी है। तो टोटल इसमें 8 पॉकेट है, और कैसा बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और पूरे पॉकेट मैं आपको खोल के बता रही हूँ। और हिरवा बोल रही है हमें बाहर घूमने जाना है, चलो। तो चलिए हम और हिरवा जाते हैं बाहर घूमने। और पॉकेट कितने हैं देख लीजिए। तो बहुत ही बढ़िया से बेल्ट बने हैं। यहाँ पे देखिए पॉकेट, एक पॉकेट यहाँ पे है, दूसरा देखिए इसमें कितनी सारी जगह है, दूसरा पॉकेट यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे साइड के पॉकेट देखेंगे तो दोनों साइड है इस तरीके के पॉकेट। तो टोटल 4 पॉकेट हमने देख लिए हैं। उसके बाद ऊपर के 2 पॉकेट देखेंगे तो 5 और यहाँ पे रहेगा 6। तो यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह रख सकती हैं, छोटी मोटी चीज़ें रख सकती हैं। और ये साइड के 2 पॉकेट बॉटल रखने के लिए। तो 7 और 8 पॉकेट वाला हमारा बैग बनकर रेडी है। और यहाँ पे प्रांसी ने फ़ोटो शूट की है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।